Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो हम आज आ गए हैं रमरमा वाटरफॉल। यहाँ का नेचर और यहाँ का वनस्पतियों का अध्ययन हम यहाँ आके करेंगे। जितना हमसे हो सकता है उतना घूमना तो है ही, लेकिन उसके बाद एडिशनल हमारे पास जो काम है वो है बॉटनिकल नॉलेज प्राप्त करना है यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो वैसे हम मिलते हैं। ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ रखने का स्टैंड है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। हाई ह्यूमिडिटी और मॉनसून रेन्स की वजह से ये इलाका हरा भरा और फर्टाइल है। वैली काफी स्टीप है और जंगल बहुत डेंस है। इस इलाके में ट्रैकिंग करने का मतलब है पूरी ताकत लगा देना, और यहाँ अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। जरा इस जगह को तो देखिए, वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही ये इलाका बहुत ही सुनसान और दूर दराज है। ये देखिए, बैगन। ये जंगली हल्दी है और इसमें बहुत सुंदर फूल आता है। जंगल में ही ये हमको मिलती है। इस प्रकार से ये पौधे हमारे बालाघाट के फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इनकी रक्षा करें और इनको संरक्षित रखें। दोस्तों, यदि आप प्रकृति प्रेमी है या शांति की तलाश में है तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। रमरमा जलप्रपात की यात्रा उतनी ही सुंदर है जितना कि यहाँ का गंतव्य। यहाँ के रास्ते में आपको हरी भरी हरियाली और प्रकृति के मधुर ध्वनियों का आनंद मिलता है। पानी की बोतल से याद आया कि प्लास्टिक एक गंभीर समस्या है, जैसे कि ये खाने पीने की चीजें और पैकेट आदि प्लास्टिक का कचरा अक्सर लोग अपने साथ लाते तो है लेकिन वापस नहीं ले जाते। किसी ऊंची जगह से हम पूरे इलाके को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे कौन सी चुनौतियां आएंगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं पूरे वीडियो को। इस इलाके में ट्रैकिंग करने का मतलब है पूरी ताकत लगा देना, और यहाँ अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर रहते हैं कुछ ऐसे इंसान जिन्हें पर्यावरण की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। वो अपने मजे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस कुंड को स्नान कुंड के नाम से जाना जाता है। कुछ दोस्त हमारे यहाँ पे नहा भी रहे हैं। ये कुदरत की वाकई बहुत अच्छी कारीगरी। ऐसी जगहों पर आप ज्यादा तेजी से सफर भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो हो सकता है आप जल्दी से और आसानी से इसे पार कर लें। पार्कोर वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल फ्रेंच मिलिट्री करती है। इसमें रफ्तार, बैलेंस और मोमेंटम बहुत जरूरी है, और आप अपने वजन को शिफ्ट करते हुए सबसे छोटे रास्ते को पकड़ सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ की बायोडायवर्सिटी को देखना था, मगर यहाँ कुछ ऐसे भी अवांछनीय तत्व हैं जो पर्यटन स्थल में एक अच्छी जगह पर प्लास्टिक का कचरा फैला रहे हैं। जरा देखिए इस प्लास्टिक को, ये उन्होंने खाकर फेंका हुआ है, जो कि एक पर्यटन स्थल के लिए बहुत बुरी खबर। ये देखिए, ये है चिप्स का पैकेट, इस तरह से आसपास फेंके जा रहे हैं, जो कि रमरमा पर्यटन स्थल के लिए वाकई एक बुरी खबर है। ये देखिए, कुछ चिप्स के पैकेट है जो बुरी तरह से पड़े हुए हैं। ट्रस्ट को यहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। रमरमा जलप्रपात जैसे प्राकृतिक स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ये समस्या पर्यावरण और वन्य जीवों पर बुरा असर डाल रहा है। यहाँ खाने पीने की चीजों के पैकेट, बोतलें तथा अन्य
प्लास्टिक कचरा अक्सर लोग अपने साथ लाते तो है, लेकिन उन्हें सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते। यह प्लास्टिक न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़ता है, बल्कि इसे खाने पीने से वन्य जीवों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। जब भी हम ऐसे सुंदर और प्राकृतिक स्थानों पर जाते हैं तो हमें यह पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम अपने साथ लाया हुआ कचरा, विशेषकर प्लास्टिक, वापस ले जाएं या फिर डस्टबिन में विशेषकर डाल दें ध्यान से, और इसे सही तरीके से डिस्पोज करें। प्लास्टिक का सही तरीके से निपटान नहीं करने से जमीन में सड़ता नहीं, आप सभी लोग तो ये जानते ही होंगे, जिससे मिट्टी, पानी और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र या फिर इन इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं महादेव का निवास स्थान, जहां पे महादेव विराजमान होते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ एक छोटी सी गुफा है जिसके अंदर विराजमान है शिव जी। ये जो भारी धाराएं आ रही है वो पूर्णतः शिवलिंग के ऊपर ही गिर रही है। यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। और दोस्तों खास बात यह है कि मैंने इनको अवांछनीय तत्व इसलिए बोला क्योंकि यहाँ साफ साफ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यहाँ स्नान करना मना है, लेकिन ये व्यक्ति, ये इंसान अपनी आदतों से बाज आते नहीं है। ट्रस्ट को बिल्कुल सख्ती से प्रावधान किए जाने चाहिए और हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि पूजनीय स्थानों पर वाकई में स्नान करना बिल्कुल मना है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये है रमरमा वाटरफॉल और यहाँ का प्राकृतिक दृश्य, जो कि वास्तव में बहुत खूबसूरत है और आपको भी बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ बंदरों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, नहीं तो आपका कट सकता है। जेब नहीं रे, झिल्ली जिसमें आप प्रसाद रखेंगे। तो गाइस, ये है हमारा रमरमा, जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत है। ट्रस्ट के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल भी पालन किया नहीं जा रहा है और ट्रस्ट को ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ की साफ सफाई और जो इन पन्नियों के अलावा भी एक अच्छी चीज है कचनार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पौधा, ये आपकी खांसी, जुकाम, ब्लड को साफ करेगा, पीरियड्स की समस्या को दूर कर, आर्थराइटिस, ल्यूकेरिया और छाले मुके, ये सब को ठीक करता है।